तो माइक वाइक सब ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, लेक्चर 2 है ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का जो आपका चैप्टर है उसका ये लेक्चर 2 है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं एक कोड के साथ स्टार्ट करेंगे और ये आपका लेक्चर 2 है। ये ठीक है, दिख रहा है कलर? तो क्या लेक्चर 2 है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का। और देखिए कोड इस प्रकार है, क्या लिखा है यहाँ पे, जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। मतलब क्या है, अगर आप सुबह उठें तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ उठेंगे, एक पॉजिटिव थॉट के साथ अगर आप सुबह उठते हैं तो उससे क्या हो सकता है, आपका पूरा का पूरा दिन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप सुबह उठे तो क्या एक कुछ मन में बहुत पॉजिटिव चीज अगर आप सोचेंगे तो आपका पूरा दिन क्या हो सकता है, उसमें अच्छा हो सकता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे और स्टार्ट करेंगे आज का अपना लेक्चर। थोड़ा सा टाइम आज कम है अपने पास, लेकिन फिर भी हम जितना हो पाएगा उतना करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, क्या लिखा देखो यहाँ पे, स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं जहां से स्टार्ट किया था। क्या था, डू यू नो दैट सहेली, क्या है, आप सहेली के बारे में जानते हैं? क्या आप सहेली के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो क्या है, सहेली क्या है, आपका एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। अब इसका मतलब क्या है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती है। मेडिसिन क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रासेप्टिव ही बोलते हैं। ओरल मतलब क्या होगा, क्या होगा, जिसको हम लोग मुंह से खाएं। ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, ऐसी दवा जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करे, उसको रोक दे। ठीक है, तो क्या है, सहेली क्या है, एक नई ओरल मतलब एक मुंह से खाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव है। किसके लिए होती है, महिलाओं के लिए होती है। महिलाओं को हम लोग और क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अभी आपकी बनी कहां पर थी, ये आपकी बनी थी कहां पर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ। और लखनऊ आपका कहां पर है, इंडिया में, सबको पता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको निकल के आ रही हैं। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब क्या है, आप देखो एक चीज यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर वर्ड्स यूज किए गए हैं। देखो मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, मृत्यु दर। क्या होता है, मृत्यु मतलब कितने लोग मर रहे हैं कितने टाइम में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी मतलब होता है मरना, और रेट मतलब क्या होता है, कितने लोग कितने टाइम में मर रहे हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पर, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, मतलब क्या करो, लोगों के अंदर जो है बहुत ज्यादा क्या आ चुकी है, अवेयरनेस मतलब जागरूकता आ चुकी है। किस बारे में, सेक्स रिलेटेड चीजों के बारे में क्या आ चुकी है, बहुत ज्यादा जागरूकता लोगों के बीच में आ चुकी है। और क्या लिखा है, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी। अब क्या होती है, जितनी भी डिलीवरीज होती है 90% वो कहां पर होती है, हॉस्पिटल्स में ही होती है। 90% क्या 95% कहां होती है, अस्पतालों में ही होती है, डॉक्टर्स के सामने ही होती है। ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा की जाती है। तो इससे भी क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और क्या हो रहा है, बेटर पोस्ट नेटल केयर, मतलब क्या है, माँ की और बच्चे की प्रेगनेंसी के बाद एक बहुत अच्छी केयर होती है। ठीक है, इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे आपका जो मैटरनल और इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट है, मतलब इनके मरने का जो रेट है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अब बढ़िया से दोगे केयर तो क्या होगा, मरने का दर कम हो जाएगी, जाहिर से कम लोग मरेंगे। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, आपका जो मरने का जो रेट है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। मरने का किसके, माँ के मरने का, और बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके मरने का रेट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। किस वजह से, पहला क्या है, लोग क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में। और क्या हो रहा है, डिलीवरीज अब क्या हो रही है, मेडिकली असिस्टेड मतलब हॉस्पिटल्स में हो रही है। ठीक है, कोई ना कोई मेडिकल प्रोफेशनल वहां पर होता है जब भी क्या होती है, डिलीवरीज होती है। और क्या होता है, बेटर पोस्ट नेटल केयर, मतलब क्या है, माँ की और बच्चे की बढ़िया केयर, कब, प्रेगनेंसी के बाद। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज। क्या हो रहा है, अब आपका बढ़ रहे हैं कपल्स जिनकी क्या है, फैमिलीज स्मॉल होती है, मतलब हम दो हमारे दो। ठीक है, 2 बच्चे वाली फैमिलीज, मतलब स्मॉल फैमिलीज आपकी निकल करके ज्यादा बाहर आ रही है। फिर क्या, और क्या फायदा हो रहा है इससे, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD। STD का मतलब क्या था, STD का मतलब प्रीति, STD का मतलब बताएं सभी लोग, जो कैमरे के इस पार है और जो कैमरे के उस पार है, सभी लोग। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या फिर ट्रांसफर्ड डिजीज। ठीक है, बैठ जाओ। तो आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ी होनी चाहिए। जब भी मैं पढ़ाऊं
जो भी है, जो ऑनलाइन देख रहा है या फिर ऑफलाइन, आप इसको जाके फिर से घर पे रीड करें, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, इसमें नोट्स का कुछ रोल नहीं है, इसमें खाली आपको चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी के बुक से ही आने हैं और मैं एनसीईआरटी का बुक पूरा का पूरा आपको समझा रहा हूँ, तो इसमें कुछ कठिन होगा नहीं। क्या लिखा है इससे आपका? पहला क्या हो रहा था फायदा? पहला हो रहा था कि मरने की जो दर है वो क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। दूसरा क्या है? स्मॉल फैमिलीज का जो नंबर है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और तीसरा क्या है? जो डिजीज होते हैं, जो आपके सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलते हैं, वो क्या हो रहा है? उनको आप जल्दी जान पा रहे हो और जल्दी उनका क्योर कर पा रहे हो। क्योर मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट उसका, ठीक है। तो आप उसको कर पा रहे हो जल्दी, ठीक है। तो आप जल्दी इनके बारे में जान पा रहे हो और जल्दी इनका ट्रीटमेंट या फिर क्योर कर पा रहे हो, ठीक है। एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैमिलीज फॉर ऑल मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है? इससे आपकी चीजें में फायदा हो रहा है। एक्सेट्रा ऑल इंडिकेट इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। अब इन सबसे क्या फायदा हो रहा है? सोसाइटी की जो हेल्थ है वो अच्छी हो रही है। सोसाइटी मतलब क्या होता है? मतलब पूरा समाज की जो हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो क्या हो रही है? अच्छी हो रही है। अब देखना ध्यान से क्या लिखा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। मतलब क्या? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जो पॉपुलेशन है वो एकदम फट रही है, बहुत ज्यादा हो जा रही है, ठीक है। और बर्थ कंट्रोल मतलब क्या है? हम लोग बर्थ को रोकने का तरीका, ठीक है। बर्थ को रोकने का तरीका पढ़ना। इन द लास्ट सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? पता करना भाई, सेंचुरी का मतलब क्या लिखा? इन द लास्ट सेंचुरी एंड एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है। हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशंस हैड एन एक्सप्लोसिव इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। अब क्या हुआ है? पॉपुलेशन में इतनी ग्रोथ क्यों हो रही है? देखना ध्यान से यहाँ पर, पॉपुलेशन में इतनी ग्रोथ क्यों हो रही है? इसका रीजन क्या है? पहला क्या है कि हेल्थ फैसिलिटीज क्या हो गई है? बहुत बढ़िया हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बहुत बढ़िया हो चुकी है। हॉस्पिटल्स वगैरह हमारे बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हैं यहाँ। और क्या हो रहा है? रहने की जो लोगों की कंडीशन है वो क्या हो चुकी है? बहुत अच्छी हो चुकी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पहले क्या था? मान के चलो आप एक विलेज में हैं, ठीक है, और आपको मान के चलो क्या हो गया? मलेरिया हो गया और आसपास हॉस्पिटल्स नहीं है, तो क्या होगा? दवा खाओगे और एक टाइम क्या आ सकता है कि आप मर जाएंगे। लेकिन अब क्या है? अब अगर आपको मलेरिया हो गया तो आपके घर से 2 किलोमीटर दूर आपको क्या मिल जाएगा? अस्पताल मिल जाएगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो क्या हो गया? फैसिलिटीज क्या हो गई? लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज क्या हो गई? बढ़िया हो चुकी हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? लोग मर कम रहे हैं और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। फिर क्या लिखा है? अब देखो एक आपका दिया हुआ यहाँ पे डेटा क्या दिया? द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज 2 बिलियन, यानी कि 200 मिलियन इन 1900। तो क्या था? अब क्या हो चुकी है? वो 6 बिलियन हो चुकी है 2000 तक। मतलब 1900 में जो 2 बिलियन थी वो 2000 में मतलब सीधा सीधा 100 साल के बाद कितनी हो चुकी है? 6 बिलियन हो चुकी है। मतलब 4 गुना बढ़, 4 नहीं कितना हो जाएगा? 3 गुना बढ़ चुकी है, ठीक है। तो आपकी 1900 में जितनी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 2 बिलियन थी। लेकिन 2000 में वो कितनी हो चुकी है? 6 बिलियन हो चुकी है। मतलब वो 3 गुना बढ़ गई है। 100 साल में कितना? 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। फिर क्या लिखा है? अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। और यही सेम ट्रेंड आपका हिंदुस्तान में भी हुआ है, ठीक है। जैसा वर्ल्ड में हुआ वैसा ही हिंदुस्तान में भी हुआ है। आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस रीच्ड क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्रॉस्ड 1 बिलियन इन May 2000, ठीक है। तो क्या है आपका? हमारी पॉपुलेशन भी क्या हो चुकी है? बहुत ज्यादा बढ़ी है। हमारी पॉपुलेशन जब हम क्या हुए थे? इंडिपेंडेंस जब हमको मिला था तो कितनी थी? 350 मिलियन थी। कितनी थी? 350 मिलियन। लेकिन अब कितनी हो चुकी है? अब आपकी लगभग 1 बिलियन के आसपास हम क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। पहले कितनी? 350 मिलियन, और अब कितनी हो चुकी है? 1 बिलियन हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। देख रहा ध्यान से, ये क्या है आपके? 350 मिलियन, ठीक है। अब कितनी हो चुकी है? 1 बिलियन, यानी कि कितनी मिलियन? 1000 मिलियन हो चुकी है। पहले थी 350 मिलियन, अब 2000 में क्या हो चुकी है? 2000 में कितनी हो चुकी है? 1000 मिलियन। लगभग आपका 3 गुना बढ़ चुकी है पॉपुलेशन। जैसा वर्ल्ड में हुआ था 3 गुना, वैसे यहाँ पर भी क्या हो चुका है? 3 गुना। तो जैसा संसार में हुआ है वैसे हमारे हिंदुस्तान में भी हो रहा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन लगभग 3 गुना बढ़ रही है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। दैट मीन्स एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। इससे क्या पूरा हो रहा है कि हर छठा आदमी दुनिया में क्या है? हिंदुस्तानी है, ठीक है।
हर छठा आदमी दुनिया में क्या है, हिंदुस्तानी मतलब इंडियन है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इससे प्रूव आपका, एवरी सिक्स्थ पर्सन, गुड मॉर्निंग, एवरी सिक्स्थ पर्सन क्या है वर्ल्ड में, कौन है, बोलो भाई, इंडियन। तो ये क्या बात है, खुश होने वाली बात है या फिर दुखी होने वाली बात है? क्या खुश होने वाली बात है, लोग मर रहे हैं भूख से इसी वजह से, तो ये दुखी होने वाली बात है। ठीक है, जहां पर पॉपुलेशन कम है वहां पे ग्रोथ क्या है, बढ़िया है, अच्छे से लोग जी रहे हैं। ठीक है, जहां पे कि पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर गरीबी को छुपाना पड़ रहा है सरकार के द्वारा। अगर कोई आता है बाहर से तो उसको छुपा देते हैं। हाँ, ठीक है, तो गरीबी अगर इतने लोग हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है, तो ये क्या है, बहुत दुख की बात है। ठीक है, बहुत खुश होने वाली बात ये नहीं है मेरे ख्याल से, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है। फिर क्या लिखा है, अ रैपिड डिक्लाइन, डिक्लाइन में मतलब क्या होता है, कमी, किसमें हो रही है, डेथ रेट में। क्या हो रही है, कमी आपकी, पीछे हो जाओ, पीछे बैठ जाओ। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट मतलब क्या है, डेथ रेट में क्या हो रही है, अब काफी कमी हो जा रही है। क्यों हो रही है कमी, कम लोग मर रहे हैं, क्यों, क्योंकि फैसिलिटीज क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, इसलिए लोग मर रहे हैं कम। क्या क्या लोग, एक आपका क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब माँ भी कम मर रही है, माँ क्या हो रही है, कम मर रही है। दूसरा क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, कम मर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था, गाँव में, पहले हम मान के चलिए किसी गाँव में आप रहते हैं, पहले आप इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है, जो जो खुल गया फालतू, ये भी फालतू है, फिर आप ऐसे यहाँ पे आएंगे, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर आपको ऐसे मिल जाए। क्या है, पहले क्या था, मान के चलो किसी विलेज में आपका रह रहे हैं आप, ठीक है, वहां पे क्या है, कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, क्या है, प्रेग्नेंट वीमेन है, मान के चलो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, क्या होगा, इनका बच्चा मान के चलो ये हो गया आपका इन्फेंट 1, ये क्या है, इन्फेंट 2, ये क्या है, इन्फेंट 3, ये क्या है, इन्फेंट 4, ये क्या है, इन्फेंट 5। अब गांव के आसपास दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं है, देयर आर नो हॉस्पिटल, देयर इज नो हॉस्पिटल। उससे क्या होगा, आपका इन 5 में से कम 2-3 बच्चे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, मर गए मर गए मर गए। ये दोनों बचे, ये दोनों अभी आपके लगभग 150-200 साल के होंगे। ठीक है, ये हम लोग 150-200 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो अगर ये लोग अभी होंगे जिंदा तो लगभग 150 साल के होंगे। ठीक है, अब इस समय क्या हो रहा है, मान के चलो आप शहर में है, यहाँ पर सिद्धार्थ नगर हमारा जगह है, लेकिन ये सब नहीं बताना नहीं होता ऑनलाइन में, ये काटना पड़ेगा। ठीक है, यूपी हमारा क्या है, स्टेट है, यूपी का आपका एक बहुत बड़ी जगह है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ मान के चलो प्रेग्नेंट 1, प्रेग्नेंट 2, प्रेग्नेंट 3, प्रेग्नेंट 4, प्रेग्नेंट 5, कौन है ये सब, ये सब क्या लिखा है, P1 P2 P3 P4 P5, मतलब प्रेग्नेंट 1 क्या है, एक प्रेग्नेंट वीमेन। ठीक है, ठीक है, इनका बच्चा होगा I1 I2 I3 I4 I5। अब यहीं पर क्या होगा, इनके पास तमाम हॉस्पिटल्स होंगे, तमाम क्या होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, इसलिए इनमें में से ना माँ को कुछ होगा ना बच्चे को कुछ होगा। यहाँ पे क्या था, 3 तो आपके बच्चे मर गए और 2 क्या हो गई, साथ में माँ भी क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर ग्रोथ उतना पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाई। यहाँ पे क्या हुआ, ना माँ मरी ना बच्चे मरे, सब लोग क्या है, जिंदा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा ही होगी। यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन उतना बढ़िया से नहीं बढ़ पाई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज क्या हो चुकी हैं, अब अच्छी हो चुकी हैं, हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो बढ़िया ग्रोथ पे है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के 3 रीजन दिए हुए हैं। टाइम कितना हो रहा है, पॉपुलेशन 8-6, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के 3 रीजन वहां पे दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से देखना, पहला क्या है, पहला और दूसरा दोनों को मैं लिख रहा हूं एक साथ। पहला क्या है, डिक्लाइन, मतलब क्या हो रही है, कमी हो रही है, किसमें, एक आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो माताएं होती हैं वो भी मर नहीं रही हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट जो होती हैं वीमेन वो भी नहीं मर रही हैं। दूसरा क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी मर नहीं रहे, क्या हो रहा है, ये आपका कम हो गया, इसमें डिक्लाइन आ चुकी है। ठीक है, अब उसका देखना, और क्या तीसरा पॉइंट क्या है,
जो एक रिप्रोड्यूसिबल एज होती है, मतलब 20 साल के बाद वाली एज, 18-20 साल के बाद वाली एज, इस एज के बहुत सारे लोग अब हैं। इस एज के क्या है, बहुत सारे लोग अब हैं। तो अगर इस एज के लोग हैं तो ये लोग क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर क्या होगा, बच्चा होगा, बच्चा होगा तो एज पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। पहले यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग मर जाते थे, बहुत सारे लोग यहां तक 19-20 साल के होते होते वो लोग अपना यही 10-11 में ही टपक जाते हैं, ठीक है, 10-11-12 के होते ही अपना खत्म। अब क्या हो रहा है, अब 19-20 साल के लोग बहुत सारे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अब ये 19-20 साल के हो गए, उसके बाद 25 साल में शादी होगी, शादी होगी तो अपना कुछ ना कुछ आएगा ना निकल के प्रोडक्ट, तो फिर वहां पे आपकी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, तीन क्या है रीजन है किसके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। किसके, मतलब क्या होता है इसका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का है, आबादी विस्फोट, मतलब बहुत ज्यादा है, इतना कि आपका कंट्रोल ना हो पाए, लोग मर जाए भूख से। मर रहे कि नहीं लोग भूख से आजकल इंडिया में और वर्ल्ड में, मर रहे ना, तो वही बात है और क्या। अब क्या लिखा है, थ्रू आवर, अब इसका फुल फॉर्म बताओ, प्रीति बताओ, आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है, आरसीएच प्रोग्राम्स क्या होते हैं, खड़े होके पहले तो आपको बात करनी है। उसका फिर आपका ये हम दो हमारे दो, बताओ। देखो मैं अपने आप को ऐसे दिखाता हूँ कैमरे के सामने, बताओ। बताइए भाईजान, बेड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है, चलो पता है सबको। फिर क्या लिखा, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, क्या है, थ्रू आवर आरसीएच प्रोग्राम, मतलब इन आरसीएच प्रोग्राम्स को फॉलो करके हम लोग, बैठे सब लोग, इसको फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं। लेकिन ये क्या है, बस खाली मार्जिनल, मतलब बहुत छोटा सा ही चेंज हो पा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज हम लोग इसके थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, सेंसस मतलब पॉपुलेशन काउंट होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो क्या है, पॉपुलेशन जब काउंट हुआ था तो क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड 1.7%, मतलब 17/1000 अपॉन 1 अपॉन ईयर, अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड डबल इन 30। अब देखो इसके हिसाब से क्या है आपका, अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड डबल इन 33 ईयर्स, मतलब अगले 33 साल में हमारी पॉपुलेशन अभी जितनी है उसका क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। तब क्या होगा, लोग अपने दोस्त को मार मार के खाएंगे, ठीक है। लोग इंसान को मारेगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो दूसरे वाले को मार के खा लेगा, ठीक है। और क्या ही हो सकता है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन अगर हो जाएगी तो दिक्कतें आती रहेंगी। फिर क्या लिखा है, सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज। मतलब क्या है, अगर इतनी खतरनाक ग्रोथ रेट हो गई, अगर अगले 33 साल में रिपोर्ट्स के हिसाब से, सेंसस रिपोर्ट जो आती है जो पॉपुलेशन को काउंट करती है, उसके हिसाब से क्या आ रहा है निकल करके डेटा, कि अगले 33 साल में जो आपकी पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऐसा हुआ तो ये क्या है, बहुत ज्यादा खतरे की घंटी है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बहुत अलार्मिंग रेट है, मतलब बहुत खतरे वाला रेट है। अगर ये हो गया तो लोगों की जो बेसिक नीड होती है, जो क्या होती है, लोगों की बेसिक नीड होती है, जैसे आपका खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये क्या होता है लोगों का बेसिक होता है ना, नीड। यहां पर भी आप बैठ सकते हैं, करंट थोड़ी मारेगा इतना जल्दी, ठीक है। क्या है आपका, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, इसमें भी दिक्कतें आने लगेंगी, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान में भी क्या हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, मतलब लोगों को खाने की भी दिक्कत हो जाएगी और रहने की भी दिक्कत हो जाएगी और पहनने की भी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इतना पॉपुलेशन बढ़ गया तो भाई जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी, और क्या होगा। फिर क्या लिखा है, देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब क्या है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या हो चुकी है हमारी, फोर्स हो चुकी है, मतलब वो कुछ इसके ऊपर एक्शन ले, ठीक है।
कौन एक्शन ले? मतलब गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? सरकार, मोदी सरकार, ठीक है। इसके ऊपर मतलब कोई भी सरकार हो सकती है, ठीक है। तो क्या है इसके ऊपर? अब भाई ये कितना बड़ा बचा हुआ है यार, बंद करना है क्या अब? क्यों? ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं खत्म। आज हमारा थोड़ा सही हो पाया क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी थी, ठीक है। चीज़ों को खत्म करते हैं। लेकिन जाएंगे बच्चे सब 9 ही बजे ना। ये देखो क्या है, आ जाओ, यहाँ तक आ गए तो। वो मैं छुट्टी ना देर में ही करूँगा, छुट्टी वो मैं देख रहा था बहुत देर से, बहुत लोग आए हैं 8 बजे के बाद, छुट्टी में 10 ही बजे करूँगा। वेरी गुड। क्या है, अब हम मिलेंगे हमारे लेक्चर नंबर 3 में, जो कि होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट सेकंड लेक्चर, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। थैंक यू गाइस, इसको बंद करो।